हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम दो स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं। पहला है एनएमडीसी एंड दूसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। नाउ प्लीज़ नोट, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसके अंदर मैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस बोथ कवर करूँगी, बट ओनली बेसिस सर्टेन पैरामीटर्स जो मैं यूज़ करती हूँ बिफोर आई ट्राई टू टेक एनी बाय पोजिशन इन द स्टॉक। सो उसके अलावा इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस इन डेप्थ करना होता है, लाइक व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स और प्रॉस्पेक्ट्स। तो अगर आप अपना मन बना लें कि आपको ये स्टॉक परचेज करना है तो प्लीज़ ये वाले एनालिसिस भी ज़रूर करें। फिलहाल सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के और टेक्निकल एनालिसिस के सर्टेन पैरामीटर्स देख के मैं ये पर्टिकुलर कंपनी इवैल्यूएट करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो प्लीज़ नोट, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एनी स्टॉक। इस वीडियो के अंदर मैं प्योरली ये करूँगी कि बेसिस सर्टेन पैरामीटर्स जो मैं देखती हूँ, आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि मुझे ये स्टॉक कैसी लग रही है, लाइक एवरेज लग रही है, अबाव एवरेज लग रही है या बिलो एवरेज लग रही है। तो ये वीडियो कोई भी वैसे रिकमेंडेशन टू बाय नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, डू योर ओन रिसर्च बिकॉज ऑलवेज देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, ओके, व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय द स्टॉक और व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। नाउ ऑन दैट नोट, बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कॉन्टेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपका स्टॉक रिव्यू करूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and every Sunday try to pick up 3 stocks and try to review those. So let's start with our today's video. तो like मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि I mostly use Screener, TickerTape and iron.tradingview.com if I want to do fundamental and technical analysis. So right now I'm on Screener's website and यहाँ पे मैंने NMDC सर्च कर लिया है। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में, तो कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अलॉन्ग विद डायमंड्स and also it sells wind power, okay, and also it's one of the Navratna company of the government and one of the most profitable business in these Navratna companies, okay. So ये भी एक positive thing है about the company. Now market cap is 45,000 crore almost, which makes it a large cap company. Current price is 155, which is less than its all time high. So stock का PE जो है वो 5.07 है and industry का 15.8 है। So industry के comparison में currently अभी कंपनी undervalued लग रही है। ROCE अगर आप देखेंगे तो 29.9% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो फिर वो 21.8% है। तो ये दोनों परसेंटेजेस बहुत गुड है, लाइक ROCE एंड ROE का। ओके, तो थोड़ा हम नीचे चलते हैं, प्राइस का मोमेंटम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप शुरू से लेके अब तक देखें तो फिर 2008 और 2010 ये वाला पीरियड फिर भी अच्छा था। 2009 यहाँ पे वो ग्लोबल क्राइसिस था तो ऑब्वियसली सब कंपनीज ने यहाँ पे डिप लिया होगा। तो ओवरऑल ये वाला पीरियड अच्छा था, बट उसके बाद से ये हमेशा से सिर्फ साइडवेज ट्रेंड में रही है कंपनी। तो एक्चुअली जो कंपनी इतना ज़्यादा साइडवेज ट्रेंड में रहती है, मैं यूजुअली उसमें इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं वेट करती हूँ, लाइक कि वेट एंड वॉच कैटेगरी है मेरे लिए, कि कोई ब्रेकआउट हो तो आई विल गो अहेड एंड मेक अ परचेज, ओके। तो प्राइस वाइज आप देखेंगे तो कोई अच्छा मोमेंटम नहीं रहा है प्राइस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन इनफैक्ट अगर आप इस पीरियड में कभी खरीदे होगे तो अभी तक आपका जो प्राइस भी है वो भी रिकवर नहीं हुआ होगा। बट हावेवर ROCE एंड ROE अच्छा है इस कंपनी का, अगेन नॉट टू फॉरगेट दैट। ऑल्सो द कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो हम डेट वाला सेक्शन नीचे देखेंगे। एंड द स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, तो गुड डिविडेंड यील्ड 5% है। तो इसके कंपैरिजन में दूसरी PSUs भी हैं जो इससे बेटर डिविडेंड यील्ड दे रही हैं। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये परचेज कर रहे हैं तो आई थिंक देर आर बेटर ऑप्शंस एंड यू कैन ट्राई लुकिंग इनटू दोज रादर देन दिस कंपनी, ओके। एंड इट हैज गिवन गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो CAGR जो रहा है वो 19.78% का रहा है, विच इज़ गुड। एंड द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो अगेन ये रिपीटेशन है और मैं पे आउट से ज़्यादा यील्ड को इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो मैं यील्ड ही देखती हूँ मोस्टली, ठीक है। तो कॉन्स में लिखा हुआ है कि प्रमोटर्स हैव डिक्रीज देयर होल्डिंग। तो यूजुअली जब प्रमोटर डिक्रीज करता है तो मैं उसको एक फेवरेबल चीज़ नहीं मानती हूँ, बट इसके अंदर गवर्नमेंट ही जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है एंड कभी कभी गवर्नमेंट को एक्चुअली में डाइवेस्ट करना पड़ता है अपना थोड़ा पार्ट और पोर्शन, मे बी बिकॉज इट नीड्स मनी। तो इट्स ओके, आई मीन 7.5% अगर गवर्नमेंट ने लिक्विडेट किया है तो आई एम स्टिल ओके टू बाय दिस इफ आई फील इट्स लुक्रेटिव, ओके। अगर मुझे कंपनी ठीक लगती है तो कोई बात नहीं है। नाउ यहाँ पे पियर्स के साथ कंपैरिजन देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस इसकी 154 चल रही है, मार्केट कैप यहाँ पे दी हुई है, ROCE ROE जो हमने देख लिया। कंपनी इज हैविंग पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो विच इज अगेन अ गुड थिंग। PE जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, डेट टू इक्विटी लाइक वी सॉ ऊपर, राइट।
कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। करंट रेशियो भी यूजुअली मैं 2 देखती हूँ, 1.91 भी इट्स ओके, आई डोंट हैव इशू विद दैट। ROE अगेन अच्छा है इस कंपनी का, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर मी। सो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू या टॉप लाइन अगर आप देखेंगे तो 2017 में 18 में अच्छा था, 2019 में देयर वाज अ हाई फॉल, आई मीन रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, एंड 20 में तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इनफैक्ट -3.73% तो हो गई, बट 2021 में वापस से रिवाइव किया है एंड इट हैज़ रीगेन टू 31.38%, तो दैट्स फाइन। ओके, अब ये तो हो गई इंडिविजुअल ईयर ऑन ईयर की बात। इट्स बेटर दैट वी सी CAGR ऑल्सो, दैट्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये एक एवरेज आउट आपको बता देता है कि ऑलमोस्ट कितना अर्न किया है या कितना ग्रोथ परसेंटेज रहा है। ओके, तो पिछले 5 साल में इफ वी कैन सी इट वाज 19%, विच इज़ वेरी गुड। 3 इयर्स में 10%, वो भी बहुत अच्छा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 92%। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ ऑल्सो, क्योंकि आप कंपनी का देखेंगे तो पिछले साल तो नेगेटिव में थी, तो इस बार तो जो भी करेगी वो एक फिनोमिनली ग्रोथ लगेगी, तो ट्रेलिंग 12 मंथ थोड़ा अवॉइड कीजिए। बट अदर फैक्टर्स आप ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स और 3 ईयर्स भी देखेंगे तो वो अच्छा ही है। ओके, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स के लिए 20% एंड 3 ईयर्स के लिए 18%, अगेन दैट्स गुड। स्टॉक प्राइसेस का CAGR तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि यूजुअली ये साइडवेज ट्रेंड में रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस में ग्रोथ मोमेंटम रहा नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे भी उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, तो पिछले 10 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो वो -4% रही है, और -4% मतलब आपने जो मनी इन्वेस्ट किया था आप वो भी नहीं रिकवर कर पाए हैं। ओके, एंड 5 ईयर्स की ग्रोथ सही रही है 8%, 3 ईयर्स की और ज़्यादा बेटर है 10%, 1 ईयर को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, लाइक आई सेड ऑलरेडी, एंड मेनली बिकॉज हमारा जो पिछला साल रहा है वो बहुत एक्सेप्शनल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी रही है फॉर 5 ईयर्स ऑल्सो, फॉर 3 ईयर्स ऑल्सो, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो। ओके, तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE वाइज मुझे इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है। डिविडेंड यील्ड अगेन मैंने बोला कि देयर आर बेटर कंपनीज और बेटर ऑप्शंस। तो नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ द वीडियो, अगर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे मुझे कुछ फेवरेबल इंडिकेटर दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे चांसेस है कि ये MACD क्रॉस ओवर हो, एंड अगर ये क्रॉस ओवर होता है तो चांसेस हैं कि यहाँ पे प्राइस राइज होंगे। फर्दर मुझे ये लग रहा है फिलहाल, जैसे अर्लियर दिस वाज द रेजिस्टेंस लेवल, एंड अभी ये उसे सपोर्ट बना के चल रही है, तो इससे ऊपर प्राइस जाने के चांसेस हाई हैं कंपैरेटिवली। ओके, लेकिन प्राइजेस बढ़े भी तो भी मैं RSI अगर देखूँ तो ये अभी भी 40-41 के अराउंड है, राइट? तो इतना मोमेंटम नहीं होगा प्राइस राइज में। यूजुअली कैसे होता है, जब 60 क्रॉस ओवर करता है तो यू कैन से दैट द प्राइस इंक्रीज इज गोइंग टू हैव सम मोमेंटम। यहाँ पे मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा है इतना ज्यादा, बट प्राइस राइज होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे MACD क्रॉस ओवर है। ऑल्सो अगर MACD में देखें तो यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर की कैंडल्स बन चुकी हैं, सो दैट मीन्स जो वीकनेस वाला फेज था वो वीक हो चुका है। ओके, तो अब चांसेस है प्राइस राइज वाला फेज आ जाए। ओके, सो अगर टेक्निकल वाइज बात करें NMDC के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इन द कमिंग वीक प्राइस राइज होने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस MACD क्रॉस ओवर, बट अगेन वो बहुत लिमिटेड होगा क्योंकि मोमेंटम इतना नहीं है स्टॉक में। ओके, एंड अगेन दिस इंडिकेटर ऑल्सो शोज दैट देयर माइट बी अ प्राइस राइज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी फॉर द डे विच इज JSW एनर्जी। सो अगर हम JSW एनर्जी की बात करें तो कंपनी इज मेनली एंगेज इनटू जनरेशन ऑफ पावर basis its power assets located in Karnataka, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन्स। ओके, तो बेसिकली कंपनी का ये मेन बिजनेस है। प्लस अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स विच गिव्स मोर इनसाइट इनटू द कंपनीज डिटेल। ओके, अब अगर कंपनी की बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 42,000 का मार्केट कैप है एक्चुअली। अगर स्टॉक का पीई बात करें तो 53.5 है, और इंडस्ट्री का पीई देखें तो 28.7 है। तो इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में स्टॉक का पीई हायर है, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन अब जरूरी नहीं ओवर वैल्यूड है तो स्टॉक खराब ही है, पहले ये देखना चाहिए हमें कि ये वर्थ है कि नहीं है। आई मीन इज इट इन द कमांडिंग पोजिशन राइट नाउ टू कमांड सच हायर पीई, तो उसके बेसिस पे थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो ROCE ROE देख लीजिए इस कंपनी का 8.87% एंड ROE इज 5.94%। तो गाइज इसका ROCE एंड ROE दोनों ही बहुत खराब है। आई मीन सीरियसली आई विल नेवर एवर गेट इनटू अ स्टॉक विच इज शोइंग सच ROCE एंड ROE।
अनटिल एंड अनलेस मुझे नहीं पता कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ हो मेरे पास उस कंपनी के बारे में, तो बात अलग है, बट अदरवाइज मैं इस आरओसी और आरओई के साथ इस कंपनी में डेफिनेटली एंटर नहीं करूंगी। एंड अगर आप फिर आरओसी या आरओई के विजा विज अगर आप स्टॉक का पीई देखो तो 53.5 फिर मुझे वे टू मच लग रहा है। ओके, इन दिस केस नाउ कमिंग टू द प्राइस सेक्शन पार्ट, तो मैं मैक्स पे चली जाती हूँ। मैक्स में देखूं तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखा है स्टॉक ने। आई मीन देयर हैज बीन गुड सर्च। सो लेट्स सी नीचे और क्या दिखता है हमें कंपनी के बारे में। तो कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो। अगेन पे आउट रेशो मत देखो, यील्ड देखो, बिकॉज यूजुअली उसी से पता चलता है कि कंपेयर टू योर स्टॉक प्राइसेस हाउ मच अर्निंग यू आर गेटिंग। ओके, नाउ वो 0.78% थी। ओके, तो ठीक है, इतना कोई डिविडेंड पे आउट के वजह से आप ये प्लीज स्टॉक मत खरीदिए, बिकॉज इससे बेटर डिविडेंड यील्ड रेशियो वाले स्टॉक्स हैं। कौन सा अगर आप देखेंगे तो येस इट इज ट्रेडिंग एट अ हायर प्राइस। ऑल्सो सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं रही है इस कंपनी की पास्ट में, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज लो लाइक आई ऑलरेडी सेड। ओके, अब पीयर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, तो इस कंपनी के पीयर्स लोगों ने अच्छा आरओसीई एंड आरओई दिया है, तो आई थिंक आई मीन ये आरओसी एंड आरओई इज वे टू लेस टू एक्सेप्ट। ओके, कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, दैट्स फाइन। डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है 0.5%। इन्वेंट्री टर्नओवर भी सही है इसका 6.4 टाइम्स। एंड करंट रेशियो भी मैं यूजुअली 2 देखती हूँ, ये 1.67 है, बट इट्स स्टिल फाइन। आई मीन anything beyond 1.5 and between 2 like 1.5 to 2 is good enough for me. Okay, ROE again कंपनी का बहुत खराब था। नाउ यहाँ पे ये देख लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रही है वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड ओनली। देन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है वो पास्ट 10 ईयर्स के लिए -1% है, 5 ईयर्स के लिए -10% है। 3 ईयर्स के टर्म्स में अगर आप देखें तो कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। बाकी आप स्टॉक प्राइस का केगर देखें तो वो काफी अट्रैक्टिव है, लास्ट 1 ईयर में 333%, विच इज लाइक फिनोमिनल, और वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है गाइज। यहाँ पे आप देखिए द इट हैज वेंट अप जुप। ओके, सो तो वो यहाँ पे क्लियर है केगर में। एंड 3 ईयर्स का देखें तो 54% रहा है, 5 ईयर्स का 27 एंड 10 ईयर्स का 16। तो स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि अप्रिशिएशन मेनली जो हुआ है ना वो इसी पीरियड में हुआ है। ये वाले में तो अगेन ये फ्लैट ही लग रहा है। ओके, यहाँ पे इतना ज्यादा फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है कि आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको अच्छा दिख रहा है। ओके, नाउ रिटर्न ऑन इक्विटी 9%, 6%, 7%, 6%। तो अगेन मैंने बोला आरओसी और आरओई के बेसिस पे मैं इसको डेफिनेटली क्रॉस कर रही हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक को। आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लस इसका टॉप लाइन भी इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है, बॉटम लाइन भी ठीक ही है, लाइक 5 ईयर्स का एवरेज, लाइक मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं तो वो भी कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है बॉटम लाइन। नाउ कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम रही है ऑलमोस्ट, उन्होंने थोड़ा सा शेयर लिक्विडेट किया है, 0.68 से 0.67 कर लिया। बट आप एफआईआई देखिए, एफआईआई अपना पैसा खींच रही है क्लियरली। आप डीआईआई देखिए, डीआईआई अपना पैसा खींच रही है क्लियरली। ओके, तो एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उन लोगों ने इस कंपनी में से पैसा खींच लिया है। एंड डीआईआई क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वगैरह। तो उन्होंने भी अपना शेयर जो है कंपनी में रिड्यूस किया है, या स्टेक जो है वो कंपनी में रिड्यूस किया है। तो अगेन ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं है इस कंपनी में फिलहाल घुसने का, बिकॉज दीज पीपल डू सो मच ऑफ एनालिसिस एंड देन दे ट्राई टू टेक पोजीशंस, राइट। एंड अगर ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली मैं एक बार तो इसमें पैसा डालने से पहले सोचूं कि ये कि मुझे इसमें जाना भी है या नहीं जाना। Okay, so guys, basis fundamental analysis for me, I am really not liking this company. I mean, you can definitely go ahead and buy it if you feel it matches your risk appetite. Okay, now trying to see the technical analysis for this company. सो लेट्स गो हियर। तो अगर आप JSW एनर्जी का चार्ट फिलहाल देखें, तो अगर आप ये MACD का लाइंस देखें फिलहाल फर्स्ट, तो ये MACD की लाइन और सिग्नल लाइन जो है ये एकदम बराबर में हाथ मिला के चल रही है। तो फिलहाल कोई क्रॉसओवर का पता नहीं है, वेदर इट विल गो अप और वेदर इट विल टेक अ डाउन टर्न फ्रॉम हियर। तो कुछ कह नहीं सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस वाइज फिलहाल
कुछ ऐसा मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है कंपनी में कि विच मेक्स मी फील के हाँ कुछ बेटर हो सकता है। RSI अबाउट 60 है, दैट इज अ गुड थिंग, बट अदर देन दैट अभी तक कुछ श्योरिटी नहीं है यहाँ पे हाउ द स्टॉक विल परफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम तो वीक हुआ था, बट आगे जाके अभी कुछ क्लियर कट कमेंट नहीं कर सकते। इफ यू सी द लास्ट कैंडल वो रेड बन चुकी है, तो यू नेवर नो अगेन और डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। सो व्हाट आई फील अबाउट दिस स्टॉक टेक्निकली ऑल्सो इज दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। आई वुड प्रोबेबली डू अ वेट एंड वॉच सिनेरियो हियर। फर्दर अगर आप देखें तो ये मोर और लेस रेजिस्टेंस के लेवल पे है, एंड यूजुअली अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी रेड कैंडल्स बन चुकी है, तो चांसेस है कि ये फॉल ही हो। ओके, देर इज नो श्योरिटी दो, बट मोस्टली मुझे लग रहा है जो चांसेस है वो यही है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें। आई होप इस वीडियो की मदद से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपका स्टॉक रिव्यू करूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू पिक इट अप नेक्स्ट संडे। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।